अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमज़ात के मौजू पर ये मेरी पहली वीडियो है। फ़ी ज़माना हर शख्स जो अमलियात से वाबस्तगी रखता है वो हमज़ात के अमाल में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा उसके अंदर मौजूद होती है। बहुत से लोग उम्र का एक हिस्सा गंवा देते हैं हमज़ात की तस्खीर पर। यहाँ मैं ये बात वाज़ह करता चलूँ कि ये वीडियो या इसमें मौजूद जो अमल है वो तस्खीर से मुतल्लिक़ नहीं बल्कि मुसख्खर से मुतल्लिक़ है। तस्खीर और मुसख्खर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तस्खीर का काम जान जोखम का काम है और वो अफराद जो ये वीडियो देखकर इससे पहले उनका कोई भी ताल्लुक़ अमलियात की दुनिया से नहीं है तो वो परहेज़ रखें। हाँ, जिन्होंने कुछ अमाल पहले किए हुए हैं और जिन्होंने कुछ अमाल की ज़कात दी हुई है तो वो इसमें ज़रूर दिलचस्पी लें। तमाम शराइत और जो भी लवाज़मात हैं वो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा। अमले हमज़ाद मुसख्खर एक लो से मुंसलिक है। अमूमन ये जो हज़रात है ये जो अमल है हमज़ाद का, इसमें आपका हमज़ाद आपको बहुत सी ख़बरें देता है। वो जो अफसानवी हमज़ाद है उसका इस हमज़ाद से कोई लेना देना नहीं है। हमज़ाद क्यों है, क्या है, इससे रिलेटेड यकीनन आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। मैं बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको एक तरफ रखते हुए अमल की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले हम लवाज़मात की बात करेंगे या एहतमाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस अमल को शुरू करने से पहले आपके पास चांदी का एक 2 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। अमल शुरू करने से पहले हस्ब तौफीक बच्चों में लंगर तकसीम करें मदरसे के। ज़र्द रंग का मार्कर लें जिससे आपने नक्श जो है वो लिखना है। सबसे पहले आप 9 दिन सात ज़हरा में नक्श लिखेंगे। पहली बार जब नक्श लिखेंगे तो रात के वक्त जो पहली सात होगी ज़हरा की उसमें आपने लिखना है। सबसे पहले जो पहले दिन आप नक्श लिखेंगे यानी कि पहली रात, उसकी तादाद होगी 266, इसी तरह 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274। आखिरी दिन यानी कि 9वें दिन भी आप 274 नक्श लिखेंगे। आखिरी नक्श आप उस चांदी के टुकड़े पे लिखेंगे जो कि लोहे हमज़ाद कहलाएगा। एक बार फिर कह दूं कि इससे आपका हमज़ाद जो है वो मुसख्खर होगा। तमाम चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। बापरहेज़ नमाज की पाबंदी करनी है, बदबूदार अशिया से आपने परहेज़ रखना है। अमल के दौरान ये जब आप नक्श लिखेंगे 9 दिन तो आपने एक ही लिबास ज़िबतन करना है, बेशक उसको धोकर यूज़ करें लेकिन सफ़ेद कलर का लिबास हो। बाकी जो चीज़ें हैं उस तरह का परहेज़ नहीं है कि परहेज़ जलाली हो या जमाली हो, क्योंकि इसमें आपने हमज़ाद की तस्खीर नहीं करनी। ये ख़बर देगा आपको, अच्छी ख़बरें देगा। आज़मूदा और मुजरब अमल है। बहुत से दोस्तों ने ये अमल पहले भी किया है और तकरीबन आप कह लें कि कामयाबी का अगर तनासब हम देखें तो आप कह सकते हैं कि 95% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं। बहुत से अहबाब जो है वो सिफली अमल जो है वो चारपाई के नीचे, चार पाँव के नीचे जो रखा जाता है, हमान, शराद, नमरूद और फ़िरौन के नाम, तो ये उस तरह का अमल नहीं है, नूरी अमल है। जब आप नक्श लिखेंगे तो नक्श लिखते वक्त पानी का एक तश्त आपने अपने पास रखना है और जब 9वें दिन आपका नक्श कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट डे आपने सात ज़हरा में जाकर तमाम नकूश चांदी के नक्श के अलावा आपने उसको दरिया में बहाना है ताकि जो उसकी रोशनाई है वो पानी में घुल जाए और बेअदबी का कोई अंसर जो है उसमें शामिल ना हो। आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप दोस्तों को नक्श लिखने का जो तरीका है वो सबसे पहले आप समझ लें। जो भी शख्स, जैसे मेरा एक शागिर्द है नवीद हुसैन, मैं अगर उसके लिए बनाऊंगा तो मैं इसके नाम के हरूफ को सबसे पहले हम अलहदा करेंगे और इसकी वैल्यू लेकर हम इसके अदाद निकालेंगे। तो इसके अदाद हैं 198। इससे रिलेटेड जो इसमें आज़म बनेगा वहाब, मुक़द्दम,
ہم اس کو اس طرح لکھیں گے، یا وہاب مقدم مسخر حمزاد بحق یا خبیر۔ یہ ہم نے جب نقش آپ نے لکھنا ہے تو ہر نقش پر یہ عظمیت آپ نے لازمی پڑھ کے، وظیفہ لازمی پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ ٹوٹل جو ہوگا وہ 2436 نقش ہوگا۔ آخری نقش جو ہوگا وہ چاندی پر آپ نے کندہ کرنا ہے، اسے زرد رنگ کے کپڑے پہ لپیٹ کر آپ رکھیں، اور جب بھی آپ کو کوئی خاص خبر کی ضرورت ہو تو اس کو سراہانے رکھیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو، آپ کو یہ ہر طرح کی خبریں پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے عظمیت پڑھنی ہے، عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اپنے اسم اعظم کے ساتھ، جیسے کہ یا وہاب مقدم مسخر حمزاد بحق یا خبیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ چال آپ دیکھ چکے ہوں گے، آبی چال ہے، نقش آپ کے سامنے ہے، چال کے مطابق آپ نقش کو پور کریں گے۔ تمام چیزوں میں احتیاط برتیے گا، حالانکہ اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ اب تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ کوئی نقصان وغیرہ ہوا ہو یا رجت کا کوئی عنصر نکلا ہو، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، احتیاط کیجیے گا، باپرہیز نقش لکھیے گا۔ سفلی نقش نہیں ہے، یہ نوری نقش ہے، نقش آپ کا حمزاد اس سے مسخر ہوگا، تسخیر نہیں ہوگا۔ آخر میں چند باتوں کی میں یہاں پر آپ دوستوں سے وضاحت کر دوں کہ لاسٹ دن یا لاسٹ رات جب آپ نے نقش لکھنا ہے تو کاغذ پر جو نقش ہوگا وہ 274 بار ہوگا، آخری نقش جو ہوگا وہ آپ نے چاندی پر لکھنا ہے، یعنی کہ 275واں نقش۔ اس طرح آپ کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ سات زہرہ میں دوسرے دن جو ہے وہ اس نقش کو دریا میں بہائیں گے۔ پہلی بار صرف آپ نے سات زہرہ میں اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور اگلی رات جو ہے اسی وقت آپ عمل کو دوبارہ تعویذات کو لکھیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ساتھ ہو۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ آپ دوستوں سے وضاحت کر دوں۔ اور پڑھائی آپ نے کس طرح کرنی ہے، جو آپ اپنے نام کے اعداد نکالتے ہیں اسی اعداد کے مطابق یا اسی اسم اعظم کے اعداد کے مطابق آپ نے ڈیلی جو ہے وہ وظیفہ پڑھ کے لوح پہ دم کرنا ہے۔ یہاں میں اس کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں راز میں رکھوں گا اور یہ کہوں گا کہ عمل کریں اور خود اس کا نظارہ دیکھیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔